ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। फाल्गुन शुक्ल दशमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस अष्टानी का पर्व का आज तृतीय दिवस है और सोनगढ़ से प्रसारित होने वाला आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है, इस संदेश में जो हमने अनादिकाल से हमारा जीवन व्यर्थ ही व्यतीत किया है मिथ्यात्व के कारण, उसको बताते हुए आज का यह संदेश हमें प्राप्त हुआ है कि किस प्रकार हमने अनंत काल से भ्रम के कारण व्यतीत किया, किंतु अब महासौभाग्य से जो हमें यह जिन शासन, जैन धर्म, जिन कुल मिला और जिन तत्व को समझने की रुचि मिली, पूज्य गुरुदेव श्री जैसे हमें गुरु मिले, तो उसका उपकार करके हम अपना यह भाव कैसे सार्थक कर सकते हैं, इसको बताता हुआ आज का यह संदेश। चलिए पढ़ते हैं आज का यह संदेश। लिखा है कि अनंत काल से जीव भ्रांति के कारण पर के कार्य करने का मिथ्या श्रम करता है, परंतु पर पदार्थ के कारण वह बिल्कुल नहीं कर सकता। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र रूप से परिणमित होता है। जीव के कर्ता, क्रिया, कर्म जीव में है, पुद्गल के पुद्गल में है। इस प्रकार से यह संदेश है। कल की कक्षा में भी हमने इसी विषय पर चर्चा की थी कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, उसके द्रव्य स्वतंत्र, गुण स्वतंत्र और पर्याय भी स्वतंत्र है। प्रत्येक जीव द्रव्य के द्रव्य अलग है, पुद्गल द्रव्य के अलग, धर्म द्रव्य के, अधर्म द्रव्य के, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, जो 6 सामान्य द्रव्य है, इन सब के भी अलग अलग है। और मात्र 6 ही द्रव्य के नहीं, अनंत द्रव्य, क्योंकि द्रव्य तो अनंत है ना, लेकिन सामान्य रूप से 6 हमारे गिनती में आते हैं। तो सभी द्रव्यों के द्रव्य, गुण, पर्याय सबके स्वतंत्र हैं। लेकिन मुझ जीव ने क्या भ्रांति करी, क्योंकि हमें यहाँ पे सबकी बात नहीं करना, हम तो अपनी बात कर रहे हैं ना, कि हमने क्या क्या गलती की। तो पर द्रव्य को अपना माना, अनादिकाल से यही मिथ्या भ्रम किया कि पर द्रव्य से एकत्व किया, पर द्रव्य से ममत्व किया, पर द्रव्य के कर्ता स्वयं को माना, पर द्रव्य के भोक्ता स्वयं को माना। इस प्रकार की 4 मिथ्या बुद्धियाँ करने से हमारा कैसा है, परिभ्रमण अनादिकाल से हुआ। अनादिकाल से यह मुझ जीव ने मिथ्या भ्रम के कारण पर के कार्यों को करने का मिथ्या भ्रम किया है ना, झूठ समझा। क्या कहा, मैं बच्चों को बड़ा करता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मकान बना सकता हूँ, सब मैंने किया। हम यही बोलते ना कि ये सब मैंने किया। हम नहीं होते तो क्या होता, हम नहीं होते तो आपका घर नहीं होता है ना, हम नहीं होते तो आपकी सेवा कौन करता। तो हम ऐसे कर्तृत्व का अभिमान करते हैं, जबकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। अब आपको ये प्रश्न होगा कि अगर हम नहीं कर रहे तो फिर किसने किया। अगर आपने कहा डॉक्टर की दवाई खाने से हमारा रोग ठीक नहीं हुआ, तो अगर हम दवाई नहीं खाएंगे तो भाई जो होना होगा वही होगा। यहाँ पर क्या कहा कि आपने क्या किया उसका महत्व नहीं है, आपने इन कार्यों का स्वयं को कर्ता मान लिया, ये भ्रम है। क्या कहा, कार्य करना नहीं करना वो तो आपके विवेक का विषय, वो अलग है, लेकिन उस कार्य का कर्ता स्वयं को मान लिया, मतलब उसका क्रेडिट हमने स्वयं को ले लिया, यह भ्रम है। क्योंकि कार्य तो अपनी योग्यता के अनुसार होगा। अगर हमारे कार्य करने से होता तो जितने भी हम कार्य कर रहे हैं वो सारे सक्सेस ही होनी चाहिए थे। अगर हम खाना बना सकते तो हर दिन हमारी एक एक रोटी सारी फूलनी ही चाहिए, कोई सी रोटी ख़राब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम करता है ना, कभी कोई चीज़ हमारी बिगड़नी नहीं चाहिए। पर ऐसा होता है क्या, नहीं। कितना भी है जो हमारा रोज़ प्रैक्टिस का काम है वो भी कभी न कभी थोड़ा सा बिगड़ भी सकता है ना। किसी का भी कभी परफेक्ट नहीं होता। तो इसका मतलब ही है कि कार्य तो अपनी योग्यता के अनुसार हुआ, हम व्यर्थ ही उसमें स्वयं को कर्ता मानते हैं। पर पदार्थ के कार्य का बिल्कुल भी कर्ता नहीं है कोई, है ना। पर पदार्थ के कार्य का मैं जीव या कोई भी जीव हो, कोई भी पर द्रव्य के कार्य का कर्ता है ही नहीं। मतलब ये नियम ही है कि कोई किसी के कर्ता नहीं है। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र रूप से परिणमित होता है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है ना, त्रिकाल स्वतंत्र है। ऐसा नहीं कि अभी वर्तमान काल में, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में त्रिकाल स्वतंत्र है पर द्रव्य।
कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमाने से परिणमित नहीं होता। सभी द्रव्य कैसे हैं? स्वतंत्र है, उनका परिणमन स्वतंत्र। जीव के कर्ता क्रिया कर्म जीव में है और पुद्गल के पुद्गल में है। क्या समझना इसमें कि जीव का कर्ता, जीव के कार्यों का कर्ता स्वयं जीव है। स्वयं जीव की जो क्रिया है वह स्वयं की क्रिया जीव में ही होगी। जीव के कर्मों का कर्ता भी स्वयं जीव ही रहेगा, पुद्गल नहीं, मतलब अन्य द्रव्य नहीं। ऐसे ही पुद्गल द्रव्य का कर्ता स्वयं पुद्गल, पुद्गल द्रव्य की क्रिया पुद्गल में, पुद्गल द्रव्य की क्रिया कर्म और कर्ता तीनों ही कैसा होगा? पुद्गल ही होगा। जीव का कर्ता पुद्गल नहीं हो सकता, पुद्गल का कर्ता जीव नहीं हो सकता। और हमने क्या किया? यही भ्रम अनादिकाल से किया। जीव के कार्यों का कर्ता पुद्गल को माना। जीव मतलब कौन? मैं आत्मा, वो जीव, और मैंने अपनी आत्मा के कार्यों का कर्ता इस शरीर को माना और इस शरीर के कार्यों का कर्ता जीव को माना। शरीर में रोगादिक हुआ तो उसको ठीक करने का कारण किसको मान दिया? जीव को। मैं खुद को, अपने आप को मान दिया। मैं शरीर को भोजन कराता हूँ, मैं आत्मा को भोजन कराता हूँ, है ना, कि मैंने भोजन किया। क्या बोलते हैं हम? कि मैंने भोजन किया। तो भोजन मैंने कहाँ किया? हाथों से भोजन उठा और मुंह में गया और मुंह से वो जाकर सप्त तत्व में कन्वर्ट हो गया, ऑटोमेटिक, है ना। तो इसमें आत्मा ने क्या किया? क्योंकि शरीर तो पुद्गल है, भोजन भी पुद्गल, आत्मा शरीर भी पुद्गल, तो पुद्गल ने उठा के भोजन का भक्षण किया और उसको सप्त धातु रूप कन्वर्ट किया। तो उसमें जीव ने कहाँ किया? लेकिन हम क्या मानते हैं कि मैंने किया। और मैं मतलब कौन? मैं जीव। शरीर मतलब मैं नहीं, शरीर तो भिन्न है, मैं मतलब जीव होता है। तो इस प्रकार हमने अनादिकाल से ऐसा मिथ्या भ्रम किया, इसलिए हमारा अनादिकाल से संसार का परिभ्रमण चल रहा है। तो अब भेद ज्ञान पूर्वक हमें यही दृष्टि को अपनाना है कि जीव की क्रिया भिन्न, पुद्गल की क्रिया भिन्न। चलिए, इस प्रकार हमने आज का संदेश समझा। अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है, कि गृहस्थाश्रम में पैसा कमाने के लिए व्यापार में ध्यान देना पर अच्छा मुनाफा हुआ, अगर व्यापार को हे माने तब मुनाफा ही नहीं होगा। तो ऐसा करें तो अगर सन्यासी बाबा हो सके तो करना सही होगा। गृहस्थाश्रम में तो ऐसा धर्म संभव नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर शंका की उत्पन्न हुई है कि अगर गृहस्थाश्रम में रहकर हम व्यापार आदि को हे करें तो कैसे मुनाफा आदि होगा, तो हम कैसे समझें। तो उस पर समाधान करते हुए गुरुदेव श्री ने कहा कि पूर्व पुण्य के उदय से आने पर लक्ष्मी व्यापार में वृद्धि होती है। क्या कहा? कि पूर्व में पुण्य के उदय आने पर व्यापार आदि में वृद्धि होगी, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। व्यापार को है मानने पर मुनाफा न होवे ऐसी कोई बात नहीं। तेरी ऐसी सोच इसलिए है क्योंकि तेरी दृष्टि राग और पुण्य पर है। गृहस्थाश्रम में व्यापार करते करते भी व्यापार में हे बुद्धि रखने पर भी अंतर में आनंद के खेल सकता है, संसार से छूट सकता है। गृहस्थाश्रम में भी राग के त्याग रूप स्वभाव में उतरकर धर्म हो सकता है। वैसे देखें तो हम सन्यासी बाबा ही तो हैं। इस प्रकार से यहाँ पर बताया। क्या कहा? कि मैं स्वयं कैसा हूँ? सन्यासी हूँ। श्रोता ने क्या प्रश्न किया था कि भाई अगर हम गृहस्थाश्रम में हैं तो गृहस्थी के योग्य में पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा और व्यापार आदि भी करना पड़ेगा, धनार्जन करना है। हाँ, अगर सन्यासी बाबा बन जाए तो बात अलग है, क्योंकि सन्यासी को कुछ ना घर होता है, ना धन कमाने की ज़रूरत और ना कुछ किसी कार्य की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर गुरुदेव श्री बोलते हैं कि हम द्रव्य स्वभाव से सन्यासी ही हैं। क्यों? क्योंकि ये जो परिवार कुटुंब जिसको हमने माना है कि मैं गृहस्थ हूँ, ये सब संयोग के अधीन है। संयोग छूटा तो सारे संबंध छूट जाएंगे। जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक ये सारे सगे संबंधी हमें लोग भ्रम से अपने मानते हैं। जिस दिन ये शरीर से प्राण निकल गए तो इसे मुर्दा मानकर और जला दिए जाएंगे। तब कौन किसे अपना मानता है? कोई किसी का नहीं है। यहाँ सब स्वार्थ से रिश्ते बने हुए हैं। और द्रव्य स्वभाव से देखें तो मैं आत्मा हूँ ना, और शरीर तो मेरा है ही नहीं, तो इससे संबंधित जो रिश्ते हैं वो मेरे कैसे हुए?
तो वैसे भी हम सन्यासी ही हैं। हम द्रव्य दृष्टि से सोचेंगे तो ये सारे परद्रव्य और परद्रव्य से मेरा कुछ कार्य बनता नहीं है। तो यहाँ पर कहा कि जो व्यापार आदि में वृद्धि वाला जो पहला शंका है कि यदि हम व्यापार आदि ना करें तो मुनाफा कैसे हो, है ना। तो यहाँ पर कहा कि जो पुण्य के उदय से आने वाली लक्ष्मी में व्यापार की वृद्धि होती है। पुण्यात्मा जीव की लक्ष्मी दासी होती है, ऐसा रत्नकण शौकाचार्य जी में आता है। तो पूर्व के पुण्य का उदय होगा तो धन लक्ष्मी आएगी, आपके कमाने से नहीं आएगी। ये तो त्रिकाल सत्य है। हम समझते हैं कि हमने अच्छे से योजना बनाई, हमने अच्छा, हमारा प्लान अच्छा था, हमने मेहनत अच्छी करी, सही समय पर हमने सही डिसीजन लिया, तो उससे हमारे व्यापार में वृद्धि हुई और हमारा व्यापार चला, धन आदि की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर कहा कि पुण्य के उदय से होता है। यदि पूर्व पुण्य का उदय होगा तो आप जो कार्य सोचोगे वो अपने आप सही हो जाएगा और उसमें आपको लाभ मिलेगा। और यदि पाप कर्म का उदय होगा तो आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी कर लो, लेकिन आपको लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पूर्व में पुण्य नहीं किया। तो यहाँ पे जब पूर्व में पुण्य किया होगा तो ही लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, तभी सभी अनुकूलताएं मिलेगी। जो कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरी घर में माया, ये सब पूर्व पुण्य के उदय से ही मिलते हैं। हमारे कमाने से या हमारे करने से वर्तमान का कोई पुरुषार्थ कार्य नहीं आता। सब पूर्व का पुण्य का उदय होगा तो वैसे वैसी हमारी बुद्धि होगी और वैसा वैसा कार्य होगा। तो यहाँ पर कहा कि व्यापार को है मानने पर मुनाफा न हो, ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं है। कि यहाँ पर क्या कहा, व्यापार को है मानना यानी व्यापार के प्रति है बुद्धि रखना, शरीर के प्रति है बुद्धि रखना। इसका मतलब ये नहीं कि शरीर को छोड़ दिया, शरीर के प्रति ममत्व का त्याग किया, कि एकत्व, ये शरीर मेरा है, इस भावना का त्याग किया। तो इसमें क्या दोष है? यहाँ हमें अंतर मन से ऐसी भावना करना है कि शरीर मेरा नहीं है, बस इतना ही तो द्रव्य दृष्टि का विषय है। पर्याय दृष्टि में आप शरीर के साथ हो, वो बात अलग है, जुदी बात है। अभी यहाँ उसको कोई छोड़ के नहीं रखना है कि शरीर को अलग छोड़ दिया और आत्मा को अलग रख दिया। ऐसे ही व्यापार को छोड़ने की बात नहीं चल रही, गृहस्थी को छोड़ने की बात नहीं चल रही, लेकिन गृहस्थी के प्रति जो मैं पना है ना, मैं का कर्तव्यपना, उसको छोड़ने की बात चल रही है। बात बहुत सूक्ष्म है, इसको थोड़ा सा सावधानी से समझना है हमें कि जो मैं पना हमारा गृहस्थी में है कि मैंने किया, मेरा स्त्री, मेरा पुरुष, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरा व्यापार, मैंने जो मैं पना है उसको छोड़ना है। यहाँ ज्ञाता भाव से, सहज भाव से, जैसे पड़ोसी के प्रति हमें किस प्रकार का राग होता है, कैसा अनुराग होता है, वैसा ही हमारी गृहस्थी के प्रति होना चाहिए, हमारे शरीर के प्रति होना चाहिए। क्योंकि शरीर भी मेरा क्या है, पड़ोसी है। तो जब तक मेरे आत्मा को इस संसार अवस्था में रहना है, इस भाव की आयु है, तब तक मुझे इसका ध्यान रखना है। बस ये मेरा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे को इसका ध्यान रखना है, क्योंकि यदि इसका थोड़ा बहुत ध्यान रखा तो ये मुझे शांति से अपना धर्म साधन करने देगा। इतना ही हमें उसके लिए अनुकूलता रखनी है, बाकी उसके प्रति राग भाव नहीं रखना है। तो ये तो हमारे अंतर के परिणाम है ना, इसमें हमें किसी का बंधन नहीं है, ये परिणाम तो हमारे हो सकते हैं। तो इस प्रकार है बुद्धि के साथ आप व्यापार आदि करें, उसमें कोई दोष नहीं है। यहाँ पे इस प्रकार से कहने का आशय है। ऐसे ही व्यापार में है बुद्धि रखने पर भी हम अंतर के आनंद में खेल सकते हैं। जैसे सम्यक दृष्टि होता है ना, कमल कीचड़ में भी कमल की तरह, छह खंड का वैभव भोगते हुए भी कैसे थे, छह खंड के वैभव से तनिक मात्र भी उनको राग नहीं था। इसी प्रकार से हम गृहस्थी के सारे कार्य करते हुए भी उनसे अपने आत्मा को अलग, उनसे भिन्न मान सकते हैं। तो ऐसे संसार से छूटा जा सकता है। ऐसा ही गृहस्थ आश्रम में हमें रहना चाहिए, क्योंकि हम अंतर में तो वैरागी ही है ना। अंतर में वैरागी और बाहर में रागी दिखाई दे, लेकिन अंतर से हमें वैरागी होना है। और होना है नहीं, मैं द्रव्य स्वभाव से हूँ, ऐसी हमें श्रद्धान करनी है कि मैं इन पर पदार्थों का करता नहीं हूँ। जैसे एक मजदूर दिन भर मेहनत करता है और एक व्यापारी मात्र फोन पर ही धनार्जन करता है, तो कैसे करता है वो?
क्यों? क्योंकि जो धन कमाने का कार्य है वो पुण्य के का आश्रय से होता है ना। आपके मेहनत करने से पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है। तो यहाँ पर हमें विचार करना है कि ऐसे कैसा है ये। तो यहाँ पर हमें यही समझ में आता है कि पुण्य का उदय होगा तो आपने थोड़ी सी भी मेहनत करी और आपको अधिक मुनाफा होगा, और यदि पाप का उदय होगा तो आप कितनी भी मेहनत कर लोगे आपकी वो मेहनत सफल नहीं होगी, क्योंकि आपका पूर्व का पुण्य नहीं है। तो पुण्य का उदय होना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वर्तमान में लक्ष्मी की प्राप्ति में। तो ऐसा समझने से हम निर्भर हो जाते हैं, आकुलता मिट जाती है कि अरे हमारे कमाने से धन आएगा। फिर कहा कि यदि टीचर के पढ़ाने से समझ में आता तो सभी को एक जैसा समझ में आता, फिर सबके नंबर अलग अलग क्यों आते हैं, है ना? क्योंकि टीचर ने एक को पढ़ाया तो एक जैसा, अगर टीचर के पढ़ाने से समझ में आता है तो सबको एक जैसा समझ में आना चाहिए, सबने एक जैसा लिखना चाहिए, फिर वहाँ पर अलग अलग क्यों? तो इससे ही सिद्ध होता है ना कि किसी के पढ़ाने से, किसी के कोई कार्य करने से कोई नहीं होता है। जो जीव है उसकी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार कार्य होता है। टीचर का पढ़ाना तो एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है। व्यापार में हमारे अपना जो पुरुषार्थ करना है वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि हमारा ऐसा करना हुआ और उस कार्य का उस ढंग से होना हुआ। सक्सेस और अनसक्सेस ये दोनों किस पे है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है दोनों। तो यहाँ पर टीचर के पढ़ाने मात्र से कार्य सिद्ध नहीं हुआ। टीचर का पढ़ाना तो निमित्त है, लेकिन उपादान तो स्वयं का था ना। तो स्वयं की योग्यता होगी तो हमारे नंबर अच्छे आएंगे, अच्छे से लिखेंगे, वरना नहीं होगा। इस प्रकार से यहाँ इसको समझना है। कल हमारी परीक्षा है और उसकी तैयारी तो हमें ही करनी है और पेपर में लिखना भी मुझे ही है। तो फिर मैं अकर्ता कैसे? हमने क्या बोला कि पर पदार्थों का कर्ता नहीं है। मैं लिख सकता नहीं, भोजन कर सकता नहीं, बोल सकता नहीं। जब हमने अपने आप को अकर्ता बना तो फिर वो अगर हम पेपर में लिख कर नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा? तो वहाँ पर कैसे अकर्ता को हम अनुभव करें? तो वहाँ पर हमें अकर्ता देखना है कि दोनों की क्रियावती शक्तियाँ अलग अलग है, भिन्न भिन्न क्रिया है। संसार के सभी कार्य अपनी अपनी योग्यता से होते हैं, फिर मैं इसे अपना क्यों मानता रहा? इस पर विचार करें। जीव के कर्ता क्रिया कर्म जीव में है और पुद्गल के कर्ता क्रिया कर्म पुद्गल में है। इस प्रकार हमें चिंतन धारा को हमारी बढ़ानी है और प्रति पल हमें भेद ज्ञान की धारा को सजगता से करना है। अपनी मति को व्यवस्थित करते हुए हमें यह निर्णय करना है कि मैं कौन हूँ और मेरा स्वरूप क्या है। इस प्रकार यथार्थ निर्णय के साथ हमें अपना श्रद्धांत पक्का करना है, क्योंकि जो सर्वज्ञ देव की वाणी में आया है वही वस्तु का यथार्थ स्वरूप है और वही मैं हूँ, वही मेरा स्वरूप है। इसी स्वरूप को समझकर अनंत सिद्ध हुए हैं, अनंत सिद्ध हो रहे हैं और आगे भी ऐसे ही अनंत सिद्ध होंगे। और मुझे भी अगर अपना सम्यक दर्शन प्रकट करना है, उस सिद्धालय में जाकर विराजमान होना है, तो इसी मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं और अपनी चिंतन धारा को बढ़ाएं, स्वाध्याय करें। जय जिनेंद्र।